आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने रविवार को सोहना में बदलाव जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हिसार में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। भगवान उनसे कुछ बड़ा कराना चाह रहे हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब की राजनीति बदल दी। अब हरियाणा की बारी है। आपकी सरकार बनने पर दिल्ली पंजाब की तरह हरियाणा में भी शानदार स्कूल अस्पताल बनाएंगे और मुफ्त 24 घंटे बिजली देंगे। हर गांव शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी स्कूल अस्पताल ठीक करेंगे और सबको मुफ्त शिक्षा और इलाज देंगे। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया। उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता समेत जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना, प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल, प्रदेश संयुक्त सचिव बीरू सिंह सरपंच, लोकसभा अध्यक्ष मुकेश डागर, डॉक्टर सारिका वर्मा, धीरज यादव, एडवोकेट निशांत आनंद, एडवोकेट दिनेश यादव और हजारों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं। 1994 में मेरी इनसे शादी हुई थी। उस समय अरविंद का परिवार हिसार में रहता था। वहां उनके पिता नौकरी करते थे। अरविंद का जन्म तो सिवानी गांव में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई, लिखाई और परवरिश हिसार में हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद यह लड़का दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। उनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। यह भी कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि भगवान उनसे कुछ बड़ा करवाना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुनाव लड़ा और वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने देश की राजनीति में भूचाल लाने का काम किया। ऐसे ऐसे काम किए जो कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। आज पूरी दुनिया में लोग अरविंद केजरीवाल को उनके कामों से जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब के सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। गरीबों के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर दिया। शानदार मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल कर दिए, जहां मुफ्त और अच्छा इलाज होता है। उन्होंने बिजली फ्री कर दी। महिलाओं को बस में फ्री सफर करने की सुविधा दी। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा कर दी। और अब हर महीने हर महिला को 1000 रुपए की सम्मान राशि देने जा रहे हैं। ये सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है। ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। अब आप बताइए, आप सब टैक्स देते हैं, जानते हैं ये बात? जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। मतलब आप सरकार को टैक्स देते हैं हर चीज पर। तो आपका अधिकार बन जाता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को। क्या किया आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए? बीजेपी को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। सोना में खेल का स्टेडियम है, मैं हूँ सोना में, लेकिन वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, कोच नहीं है। क्या फायदा स्टेडियम का? सरकारी कॉलेज नहीं है, भाई साहब ने भी बताया। बच्चे कहाँ जाए पढ़ने के लिए? और मुझे पता चला आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है आपको सबको इलाज के लिए। आयुष्मान कार्ड दे दिया, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में आप इलाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार प्राइवेट अस्पताल को पैसे नहीं देती। तो क्या फायदा इन सब चीजों का? क्या फायदा कार्ड का? आपके बेटे ने आप सबके लिए 5 गारंटी दी है, जो दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में अभी लागू है। आपको मैं 5 गारंटी आपके बेटे की बताती हूँ। पहली गारंटी, हर घर की घरेलू बिजली फ्री होगी।
तीसरी गारंटी, हर सरकारी स्कूल को शानदार बनाया जाएगा, अच्छी शिक्षा होगी। चौथी गारंटी, माताओं को, बहनों को, सखियों को हर महीना, और आपके बेटे को जेल में डाल दिया। कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूँ मोदी जी, अगर केजरीवाल ही चोर है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। आपके बेटे को मोदी जी ने जेल में नहीं डाला। हरियाणा की लाल को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, अब कर लो जो करना है। मैं भी हरियाणा की बहू हुई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सब चुपचाप ये सहते रहेंगे, देखते रहेंगे आपके बेटे को जेल में डाल दिया? आपका बेटा केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। मोदी जी गुजरात से 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, साथ दिया। गुजरात से सारी सीटें बीजेपी को दे। आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? आप चुपचाप बैठे रहेंगे? अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा। आप अपने बेटे को अरविंद केजरीवाल गरीबों के बच्चों का भविष्य ऊंचा कर दिया। इलाज के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां दवाइयां फ्री मिलती है, इलाज अच्छा होता है। बिजली, यहाँ पे भाई साहब ने बताया इतनी महंगी बिजली है, बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी। इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे वहां पर। और महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री कर दिया, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। और अब जल्दी ही महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए हर महीना हर 1000 रुपया देंगे। ढेर सारे काम किए आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहाँ 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं, उनसे ये सब काम नहीं होते। अस्पताल, बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते। एक घोषणा की, आम आदमी पार्टी का सांसद और विधायक केवल एक पेंशन लेगा, बाकी पार्टी की तरह कई पेंशन नहीं लेगा। अरे कानून बना, एक ऐसा
ऐसा नेता, हरियाणा का बेटा, जिसने राजनीति के केंद्र बिंदु के अंदर हर दिन की जरूरतों को लेकर और आम आदमी की जरूरतों को लेकर सबसे पहले जिन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद तक ये बिजली के लंबी कट ठीक नहीं, महंगी बिजली ठीक नहीं, और घोषणा की जहां जहां हमारी सरकार आएगी वहां पर हम 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली दी और मुफ्त दी, पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली दी और मुफ्त दी। ये तानाशाह डर गया कि पूरा देश 24 घंटे बिजली मांगेगा और मुफ्त मांगेगा, अरविंद को जेल के अंदर डाल दो। परंतु जो वेलफेयर के काम थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा आप जो मर्जी बनाए, हम यहाँ रुकने वाले नहीं। जिस देखो तो सरकारी स्कूल सबसे अच्छे हो सकते हैं दिल्ली के अंदर। सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति अगर हिंदुस्तान के अंदर आते हैं तो उनकी धर्म पत्नी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना चाहते हैं। पिछले संडे को हमारा मारुति कुंज का कार्यालय खुला था और आज के संडे हमारी सोहना में रैली थी, जिसमें मारुति कुंज और सोहना बाजार के बहुत लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि हर कॉलोनी से, हर वार्ड से लोग झंडे, टोपी और पटके लगा के और ढोल नगाड़ों के साथ चारों तरफ सोहना शहर के लोग आज यहाँ पर आशीर्वाद देने मेरे को आए। तावड़ू से जितने भी गांव हैं या हमारी विधानसभा का हूँ, ग्वालपाड़ी से लेकर खोरी तक के हर गांव के लोग आज मेरे को आशीर्वाद देने आए हैं। और ये आशीर्वाद आज मुझे ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल जी को मिला है। मैं निश्चित तौर पे इस जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे को इतना समय दिया, हमारी रैली में आए, इतना टाइम निकालकर, और निश्चित तौर पर हरियाणा में आम पार्टी की सरकार बनाने का ये जनता को काम करें। को लेकर जाएंगे जनता के बीच वोटों के लिए। देखो, जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं इस विधानसभा में घूम चुका हूँ। इस विधानसभाओं में गाँव में सरपंचों को ग्रांट नहीं मिल रही है। गाँव की अगर हालत बताऊँ तो मैं वहाँ ना तो सड़कें हैं, ना नालियाँ हैं, ना बिजली आ रही, और मुद्दे शिक्षा के, जो गांव के स्कूल हैं उनमें सफेदी तक भी नहीं हो रखी, साफ सफाई नहीं है, शौचालय नहीं है, और यहाँ तक टीचर भी नहीं है। जब टीचर ही नहीं होंगे तो शिक्षा कहाँ से होगी। मैं अगर सोहना की बात करूँ तो सोहना में गवर्नमेंट कॉलेज हम लोगों के पास नहीं है। सोहना की अगर मैं बात करूँ तो 7 लाख की आबादी में एक हमारे पास अस्पताल नहीं है। एक अस्पताल है छोटा सा नागरिक, जिसमें एक आईसीयू बेड नहीं है, जिसमें टेस्ट नहीं होते, जिसमें दवाइयाँ फ्री नहीं है। तो तमाम तरह की यहाँ पर अब असुविधाएं फैली हुई हैं। यहाँ पर लोग आते हैं और जीत करके चले जाते हैं, लेकिन सोहना की जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं इसी मंडी की, इस स्थल की बात करता हूँ। इस मंडी में चारों तरफ जाकर देखो, गंदगियाँ फैली हुई हैं, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं। अभी मेरे को एक लाला जी मिले थे, कल मैं शाम को यहाँ पर वो कर रहा था, बोला जी यहाँ बारिश का पानी निकलता नहीं है, पर सारे नालियाँ फंसे हुए हैं। खूब उन्होंने दरखास्त दे ली, खूब उन्होंने एसडीएम को बोल लिया, खूब चेयरमैन को बोल लिया, खूब विधायक के पास चले गए, लेकिन इस मंडी की कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। और मैं तो मंडी की बात करूँ, सोहना के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। एक तरफ से 2 एस्टेब्लिश पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा चुनौती है यहाँ पर सरकार बनाना है, या आपके लिए सोहना से चुनाव जीतना? मैं चाहे प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं सोहना की बात करूं, इस क्षेत्र ने क्षेत्रीय पार्टी भी देखी है और कांग्रेस का राज भी देखा है। अगर दिल्ली की कांग्रेस की और मैं प्रदेश की कांग्रेस की बात करूं तो हमारे प्रदेश की जो कांग्रेस है, हुड्डा साहब की कांग्रेस है, वो सिर्फ रोहतक तक सीमित रह गई है। उनको पूरे प्रदेश की वोट चाहिए, उनको 36 बिरादरी की वोट चाहिए, लेकिन विकास सिर्फ उनको रोहतक का चाहिए। इस बार जनता ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली कि पूरे प्रदेश के लोग वोट लेकर वो सिर्फ रोहतक में काम करें। और एक नागरिक अस्पताल था गुड़गांव का, वो भी तोड़ करके पार्किंग बना दिया। कांग्रेस से दुखी होकर ही लोग बीजेपी को लेकर आए थे 2014 में, और फिर दोबारा 2019 में भी उन लोगों को मौका दिया, लेकिन हुआ क्या, आज बद से बदहाल हो गई ये पूरी जनता।
तो लोगों के अंदर रोष है। मैं गांव गांव जाता हूं, मैं वार्ड वार्ड